यादव सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा यहां पर कि जिस तरीके से निकाय चुनाव का शोर आपने भी सुना, कैसे मध्य प्रदेश की सड़क पर मुख्यमंत्री भी निकले प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए, और कैसे पूर्व मुख्यमंत्री भी निकले। लेकिन एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा, क्या इसको सेमीफाइनल माना जाए विधानसभा चुनाव का? क्योंकि यहां पर अगर जीत या हार होती है तो उसके मायने फिर दूर तक निकाले जाएंगे। देखो सर, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की समस्त जनता को निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बाहर निकलें और कल आपके हक की लड़ाई में अपना योगदान दें और एकदम इतनी मात्रा में वोट करें। आप किसी के भी पक्ष में करें वो बात अलग है, लेकिन मेरा सभी आज के युवाओं से, नागरिकों से निवेदन है कि आप एकदम इस प्रतिशत में वोट करें कि मध्य प्रदेश का उत्थान होना चाहिए। और दूसरा मैं आपको एक चीज बोलूं कि देखो, अभी हमारी कांग्रेस की बहन बोल रही थी कि इतने सारी कमी उन्होंने गिना दी, तो एक चीज बता देता हूँ, आज की डेट में कांग्रेस के पास लीडर कहाँ बचे हैं। अभी थोड़े दिन पहले इनके एक लीडर आए थे दिल्ली, जो रजिस्टर ढूंढ रहे थे कि भाई हाजिरी कहाँ लगाए, काम कहाँ कर पाते हैं, आपको भी पता है। देखो, इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने आवास योजना को बदल के 38 करोड़ रुपए अपने बंगले के लिए अलॉट कर लिए। मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो पहले की कितनी सारी योजनाएं थी जो कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। आज मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कम से कम लोगों का, युवाओं का और बहनों का, बोलते ना सबके मामा है, तो मामा अपनी भांजियों का और भांजियों का उत्थान कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये बात मध्य प्रदेश भी समझ रहा है और मध्य प्रदेश नहीं, लेकिन जो सत्ता में होता है फिर उससे बहुत उम्मीदें भी रहती हैं जनता को। डॉक्टर ब्रजेश यादव साहब, उम्मीदों के साथ से एक चीज सवाल भी फिर सत्ता से पूछा जाता है। सर आप एक चीज समझिए, देखो लोगों को उम्मीदें भी उसी से होती है जो कुछ करने की चाह रखता है। आज मामा से अगर लोगों की उम्मीदें जुड़ी है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं निराश नहीं है। आज कितनी बेनामी संपत्ति को जब्त करके उनको फिर से दे दिया गया, ये इनके राज में हुआ था। और वो क्यों हुआ था, आप एक चीज समझिए, कम से कम 16,000 करोड़, वो सॉरी कम से कम गर्भावस्था के दौरान दी जाने वाली 16,000 करोड़ को बंद कर दिया था अपने कमलनाथ जी ने। मामा ने आके फिर से चालू किया है। ऐसी कितनी सारी योजनाएं हैं जो मामा ने फिर से चालू की है, उसका डायरेक्ट लाभ कहीं ना कहीं लोगों को ही मिल रहा है ना। चलिए, अपराजिता पांडे आप कुछ कहना चाह रही थी। बहुत हास्यास्पद है जो ब्रिजेश जी कह रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने अखबार, आज के प्रमुख अखबार पढ़े या वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश की क्या हालत है। तो मैं इनको अमितेश जी थोड़ा वाकिफ करा दूं कि मध्य प्रदेश की आज क्या हालत है। ये बोलते शिवराज सिंह चौहान मामा है, तो मैं आपको बता देती हूँ, भोपाल टॉप 10 सिटीज में है क्राइम अगेंस्ट विमेन। ये मामा का, ये मामा का डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, इसके बाद आप ही का नंबर है सर। मैं एक महिला हूँ तो आपको बता देती हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, ये एनसीआरबी के आंकड़े, एनसीआरबी के आप जो कहते हैं ना करने की इच्छा, तो वो राजनीतिक इच्छा शक्ति, वो पॉलिटिकल विल कमलनाथ जी की सरकार ने दिखाई थी। इसमें मात्र 15 महीने में 54% गिरावट आई थी क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, महिला अत्याचार में। एनसीआरबी के रिकॉर्ड से चेक कर लीजिएगा आप। शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, किसान अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1, ये करके दिखाया है आपने 17 सालों में। बताइएगा ब्रिजेश जी, ये नीतियों की आप बात कर रहे थे, आदिवासी अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1, ये है शिवराज सिंह जी की सौगात जो उन्होंने मध्य प्रदेश को दी है। और ऐसा मध्य प्रदेश हम नहीं चाहते। रोजगार नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है। एक और चीज ये जो कह रहे थे, मैं आपको ये भी बता दूं, राशन कार्ड आज नहीं मिल रहा, राशन कार्ड में कमीशन देना पड़ता है। देखिए, अभी तो हाथ कंगन को आरती क्या, हर जगह कमीशन देना पड़ता है। ये क्या बात कर रहे हैं, ये कौन से मध्य प्रदेश में रहते हैं, मुझे इनसे पूछना। मैं आता हूं, आपके सवालों का जवाब लेता हूं। दुर्गेश केसवानी। अपराजिता जी, आपका समय हो गया, आप उसी में देखिए, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। निश्चित रूप से अपराजिता जी को ज्यादा बुरा लग रहा होगा जब राजनीतिक विश्लेषक एक सही विश्लेषण करके वो जनता की बात, जो जनता की आवाज है, वो अगर रख रहा है और कांग्रेस की जनता के बारे में बुरा लग रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं। देख चीज, एक मेरा प्लीज जवाब आन दीजिए, डिबेट को मत खराब करिए अपराजिता जी। मैं जवाब, जो आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं उसका निश्चित रूप से जवाब देने दीजिए, फिर आप रखिएगा अपनी बात। आप कह रही हैं कि कमलनाथ जी का विजन है और मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी के लिए टेलीविजन है। कमलनाथ जी का विजन हमने देख लिया। कमलनाथ जी का विजन था कि तबादलों को कैसे उद्योग के रूप में स्थापित किया जाए।
कैसे किसान कर्ज माफी की जगह आईफा अवार्ड को मध्य प्रदेश में प्राथमिकता दी जाए, कैसे युवाओं को जो 4,000 रुपए भत्ता देने की बात थी उसकी जगह पे आईटा अवार्ड कैसे कराया जाए। कमलनाथ जी का विजन था ये, कमलनाथ जी का विजन था कि मध्य प्रदेश में गांजे की खेती कैसे हो, ये कमलनाथ जी का विजन था। कमलनाथ जी के मंत्री सभाओं में कहते हुए पाए गए कि कमलनाथ जी ने आपके लिए देसी और विदेशी की व्यवस्था की, ये कमलनाथ जी का विजन था और कमलनाथ जी का विजन कमलनाथ जी को ही मुबारक हो। आप भ्रष्टाचार और लूट की बात कर रही हैं अपराजिता जी, बहुत अच्छा है। चुनाव सामने है, चुनाव कल वोटिंग का डे है और आप यहाँ पे भ्रष्टाचार और लूट की बातें भी कर रही हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आरोप और आलोचनाओं के रथ पे सवार होकर जनता के बीच में जा रही हैं। आप निश्चित रूप से यह भी बताइए कि आपके जो मंत्री उमंग श्रृंगार थे वो कहते थे कि दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े लुटेरे हैं, सबसे अगर कोई अपने हिसाब से योजनाएं बनाते हैं तो वो दिग्विजय सिंह जी हैं। हमारी सरकार प्रदेश को लूटने आई है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है अभितोष जी, इनको भी इनके दिल को भी उसके बात कहना चाहिए। और एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर भी आप बाजीगरी कर रहे हैं। अरे आपके प्रदेश, हमारे यहाँ अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ये भी बात मान लीजिए कि हर जिले में हमने महिला डेस्क की व्यवस्था की है। महिलाओं के जो क्राइम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हम आपके चैनल पे बड़ी गंभीरता से अभी तो इस बात को मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ आरोप लगाने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पे सुनवाई होती है, हम तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं, ये भी देना ही पड़ेगा। क्यों इतना बौखला रहे हैं? और रही बात कमलनाथ जी को ये अनुभवी बताने वाले लोग, ये कमलनाथ जी को तो फिर इतना मौका नहीं मिला। अच्छा एक चीज बताइए डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, ठीक है ये सारे बड़े मसलों पर बातचीत कर ली। दुर्गेश केसवानी, आज बारिश हुई बहुत सी जगहों पर, आपने देखा मध्य प्रदेश की बहुत सी जगहों पर बारिश हुई और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बड़ी शिकायतें रही स्थानीय लोगों को। हालांकि बारिश हुई, उनको राहत मिली मौसम, लेकिन बहुत जगह जल भराव हुआ, बहुत जगह जल जमाव हुआ। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, उसका जवाब कैसे देंगे ये भी बताइए थोड़ा सा, क्योंकि मुश्किल ये बहुत ज्यादा है यहाँ पर कि तुरंत बारिश हुई और कल ही अब वोटिंग होने वाली है। अभितोष जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहले प्लीज अपराजिता जी आप सुनने की शक्ति तो रखिए अपने अंदर, सिर्फ प्रश्न करने की शक्ति है, आपने सुनने की शक्ति तो ही नहीं। सर आपने आप सुन नहीं पा रहे हैं बात को, डिबेट को बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं बड़ी पीड़ित थी। मेरी एक बात, मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, वो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे को आंसर तो देने दीजिए, मेरे को प्लीज आंसर तो देने दीजिए। आपके क्वेश्चन आप करते रहिए। अभितोष जी आपने बहुत अच्छी बात की कि बारिश हुई, ड्रेनेज सिस्टम, और मेरी बात तो आ जान दीजिए वहां पे पहले पूरी आप। तो अभितोष जी आपने जो क्वेश्चन किया, निश्चित रूप से इसी जो बारिश जो गिरी है जनता को राहत मिलती है, जनता इसके लिए हवन पूजन भी करती है कि बारिश हो, पूरे साल भर का पानी एकत्रित करना पड़ता है क्योंकि पानी को कोई पैदा नहीं कर सकता है, पानी एक नेचुरल सोर्स है, तो उसके संरक्षण के लिए हर आदमी प्रयास करता है कि बारिश अच्छी हो। और कहीं निश्चित रूप से डांबर और पानी का मेल नहीं होता है, कहीं पे यह भी दिक्कत आई होगी कि रोडों सड़कें अगर कहीं उखड़ रही हैं, पर उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने कभी विकास के योजनाओं के लिए, विकास कार्यों के लिए हमने कभी कमलनाथ जी की तरह नहीं बोला कि हमारा खजाना खाली है। अगर कहीं पे रिपेयर होना है, कहीं पेच वर्क हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम उसको सुधारने का काम करेंगे। पहले भी हम मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के टाइम पे 35,000 किलोमीटर सड़कें बनती थी, हमने उसको बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर तक के दायरे में लेके आए। ग्रामीण अंचलों में हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हमने गांव को जोड़ा है। तो आप बिल्कुल विचलित होने की बात नहीं है। पानी गिर रहा है, भगवान ऊपर रहमत कर रहा है, भगवान इंद्रदेव की रहमत है हम सब लोगों पे, जो पानी भरपूर गिर रहा है। मध्य प्रदेश में भरपूर पानी को बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। ठीक है डॉक्टर ब्रजेश यादव, आप थोड़ा इस बात को समझाइए सर, संरक्षण की बात करते हैं, हम निश्चित रूप से पानी गिरे। निकाय चुनाव के मुद्दे अलग रहते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग रहते हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग रहते हैं, लेकिन अगर इसको विधानसभा चुनाव से जोड़कर रखें तो क्या अहम मसले यहां पर होते हैं जिसको लेकर निकाय चुनाव लड़ा जाता है, लोग मैदान में आते हैं? क्योंकि निकाय चुनाव का कद भी अब बहुत बड़ा हो चुका है, जब खुद मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री निकल जाए रोड शो करने के लिए। ये चीज एक थोड़ा समझाइए। और इसके बाद एक और सवाल कि 2 वहां पर और पार्टियां हैं, वो 2 पार्टियां भी यहां पर दम भर रही हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कुछ करके दिखाएंगे, और अभी भी वो वहां पर उन्होंने जनसभाएं की हैं। आप इशारा मेरा समझ पाओगे? देखो सर, आप एक चीज समझिए सबसे पहले कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से साफ हो चुकी है पूरी तरह से। अपर सदन में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस का आज कोई सदस्य नहीं है, और सबसे बड़ी चीज कि वहां कोई नेतृत्व ही नहीं है। आपको एक चीज बताऊं, भाजपा कोई एक दिन चुनाव नहीं लड़ती है। अगर
हमारी कांग्रेस की बहन को बुरा लग रहा हो तो आप एक चीज समझिए, कांग्रेस वो भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाता है अपने कामों के लिए, लोगों की सेवा के लिए। आज भाजपा इसीलिए आगे जा रही है और हमारी कांग्रेस की बहन को तो खुश होना चाहिए। आज कम से कम बीजेपी महिलाओं को इतना बढ़ावा दे रही है मध्य प्रदेश में। आज ऐसा बढ़ावा दे रही है कि 90% बेटी बचाओ की राशि इश्तिहारों एडवर्टाइजमेंट्स में खर्च कर दी, बहुत बढ़ावा दे रही है। स्थानीय निकाय चुनाव में 50% महिलाओं को टिकट दी है, उसके बाद 50% कांग्रेस ने पहले दिया सर, ब्रिजेश जी वो कांग्रेस ने पहले दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारी कॉपी करके दिया। आप एक इसमें तो कांग्रेस बाजी मार ले गई। हम तो कांग्रेस बाजी मार गई ब्रिजेश जी। गेट योर फैक्ट्स राइट, कुछ तो आप सुनने का सोच के बोलिए बहन जी। अमितोष जी भी आपको बता रहे हैं, आप थोड़ा सुनने तो कांग्रेस बाजी मार चुकी थी। कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी आलोचना नहीं सुन पाएंगे। नहीं, मुद्दों का एक बार विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषक को ही मुद्दों की बात डॉक्टर ब्रजेश यादव को मुद्दे थोड़ा समझाइए यहाँ पर क्या मुद्दे ध्यान में हो सकते हैं, परेशान हो सकता है, बट दुर्गेश जी कभी पराजित नहीं हो सकता। जिस हिसाब से बीजेपी निम्न स्तर पे निचले स्तर पे कार्य करती है, आप निकाय चुनाव ले लीजिए, ग्राम पंचायत चुनाव ले लीजिए, इनके आज जिस हिसाब से पन्ना प्रमुख से लेके और ऊपर स्तर तक के जो नेता हैं वो लोगों से मिलके और उनके साथ रह के काम करते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, इस तरह की राजनीति आपने देश में कभी नहीं देखी थी कि ऊपर का बड़ा लीडर जाके नीचे निम्न स्तर के कार्यकर्ता से जाके मिलके और घरों घूम के लोगों के साथ काम कर रहा हो, उनकी समस्याएं सुन रहा हो। ये देश में पहली बार हो रहा है और मोदी जी के और शिवराज जी के नेतृत्व में ही हो रहा है। आप समझ लीजिए, इसका कहीं ना कहीं देश में आपको असर भी दिख रहा है। आज देश में जिस हिसाब से कांग्रेस समाप्त होती जा रही है, इन सब लोगों को विचार करना चाहिए कि हम क्या करते हैं। ये हर चुनाव के बाद किसी न चलिए ठीक है, ये मैं जवाब दे लेता हूँ। मुद्दे की बात यहाँ हुई नहीं, ठीक है। अपराजिता जी मुद्दे की बात कभी नहीं हो सकती इन लोगों से अमित। और आप सुन लीजिए ब्रिजेश जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस कांग्रेस को अंग्रेज नहीं खत्म कर पाए उसे आप नहीं खत्म कर पाएंगे ना भारतीय जनता पार्टी खत्म कर पाएगी। ये सब आप छोड़िए। ब्रिजेश जी की बात मैं कहना चाहती हूँ, मैंने आपको सुना, अब अलाउ मी टू से प्लीज। दुर्गेश जी बार बार कहते हैं हम प्रयास कर रहे हैं। अरे 17 साल हो गए, कब तक आप प्रयास करेंगे? प्लीज मुझे बता दीजिए। 3000 करोड़ जो स्मार्ट सिटी में यूज हो गए उसका भ्रष्टाचार